सारग महला चौथा, घर तीजा दुबदा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। काहे पूत झगरत हों संग बाप, जिनके जने बड़ी रे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन के सहन आप। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पछताप। जो तुमरे प्रभु होते स्वामी, हर तिनके जापह जाप। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाय संताप। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाय संताप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कार योग सत्संगियो, ये शब्द गुरु रामदास जी महाराज जी का सारग राग में 1200वें अंग पर शोभायमान हैं। ये दुबदे के रूप में शब्द आया है, जिसे तीसरे घर में गाने का विधान, तीसरे ताल में गाने का विधान महाराज ने रखा है। इस शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। इतिहास में आया है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को गुरियाई दिए जाने के बाद उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने बहुत कठोर विरोध किया और गलत कार्रवाइयां भी की, जिसके लिए गुरु रामदास जी महाराज ने अपने पुत्र पृथ्वीचंद को समझाने हेतु जिस शब्द का गायन किया, वो ये शब्द है। इसमें गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र पृथ्वीचंद को, जो गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई थे, समझाने के लिए कुछ उपदेश दिए हैं। दास सोचता है कि इस शब्द को आपके साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि इतिहास की याद ताज़ा बनी रहे। इस शब्द में महाराज गुरु रामदास जी कहते हैं, काहे पूत झगरत हों संग बाप। काहे पूत झगरत हो संग बाप। हे पुत्र, क्यों अपने बाप से झगड़ा करते हो? बाप से झगड़ा करना सही नहीं। काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। जिस पिता ने तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें पैदा किया है, उससे झगड़ा करना पाप है। जिनके जने बडीरे, बडीरे अर्थात बड़ा करना, पालना, तुम हो, तुम अपने पिता द्वारा पैदा किए गए हो, बड़े किए गए हो, पाले गए हो। जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। उससे झगड़ा करना, पिता से झगड़ा करना पाप है। रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसह न आप। सत्संगियों, गुरु रामदास जी महाराज जी के दरबार में जो आय होती थी, उसका हिसाब किताब चूंकि पृथ्वीचंद बड़े थे, वही रखा करते थे। उनके हाथ में सारा संचालन इंतज़ाम रहा करता था और पृथ्वीचंद उस धन के आधार पर ही गर्व करते थे, मान करते थे, अभिमान करते थे, बल्कि अहंकार करते थे। जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसह न आप।
गुरु रामदास जी महाराज जी ने कहा कि तुमने जो धन अर्जित करके रखा है, अपने पास रखा है, वो किसी का नहीं होता है। धन आर्जी है, टेम्पररी है, वो कब चला जाएगा इसका कोई पता नहीं। जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसे न आप हो, किसी का नहीं होता। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पछताप। ये धन जो होता है माया, क्षण भर में छोड़ के चले जाती है। कतंच चपल मोहनी रूपंग पेखनते त्यागं करोति। ये क्षण भर में त्याग के चली जाती है। यह बिखिया रूपी रस है, माया बिखिया रूपी रस है। और जब ये धन चला जाता है, माया चली जाती है, छोड़कर चली जाती है, तब पछतावा होता है। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पछताप। पछतावा होता है। गुरु महाराज अपने पुत्र को उपदेश देते हुए ये फरमा रहे हैं। आगे गुरु रामदास जी उपदेश देते हुए कहते हैं, जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिन के जापह जाप। हे पुत्र, जो सदैवी तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, वो हैं अकाल पुरख परमात्मा। उनका नाम तू उनका जाप किया कर, उनका संचय कर, उनकी सिफत कर, बजाय माया की सिफत करने के, माया की रक्षा करने के, माया की सेवा करने के। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हरि तिन के जापह जाप। अंतिम पंक्ति में गुरु रामदास जी फरमाते हैं, उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप। हे पुत्र, अपने तेरे पिता तुझे ये उपदेश दे रहे हैं। उपदेश करत नानक जन तुमको। हे पुत्र, ये मेरा उपदेश है, ये मेरी सलाह है। यदि तुम इसे सुनोगे, इस पर कायम रहोगे, इसका पालन करोगे, तो तुम्हारे संताप, तुम्हारे दुख, तुम्हारे कलेश, तुम्हारा अहंकार दूर होगा। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप। सारे संताप तुम्हारे दूर हो जाएंगे यदि तुम मेरे उपदेशों का पालन करोगे, मेरी सलाह को मानोगे। शब्द एक बार फिर, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिनस्यों झगरत पाप। रहाओ जिस धन का तुम गर्व करत हो, सो धन किसै न आप। खिन में छोड़ जाए बिखिया रस, तो लागे पछताप। जो तुमरे प्रभ होते स्वामी, हर तिन के जापह जाप। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप। उपदेश करत नानक जन तुमको, जो सुनो तो जाए संताप। सत्संगियों, इतिहास में आया है कि प्रीतिचंद ने अनेक प्रकार से अपने को गुरु न थापे जाने के विरोध में सदैव गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को कष्ट देने की कोशिश करते रहे। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज चूंकि सच्चे पातशाह थे, इन संतापों से, इन कष्टों से बचते रहे। गुरु रामदास जी महाराज जी का ये शब्द है अपने पुत्र को उपदेश देते हुए। इसके आखिरी अर्थ करते समय दास ने बेअंत गलतियां की हैं। दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।